नमस्कार। स्टोरीज विद तेजू में आपका स्वागत है। हम आपके लिए हर बार एक नई, अनोखी और दिल को छू लेने वाली कहानी लेके आते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी सराहना हमें महसूस हो और हम लगातार प्रेरित रहें। तो चलिए डूबते हैं आज की कहानी में। ये कहानी है एक लड़के की जिसको एक गोल्ड डिगर ने गरीबी के कारण छोड़ दिया। अब वो अमीर बन चुका है। वो वापस आना चाहती है, लेकिन अब वो लड़का शादीशुदा है। राजवीर एक 30 साल का नौजवान था जो अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार छोटा पर बेहद प्यारा था। उसकी माँ सुमित्रा देवी और छोटी बहन आरती। राजवीर एक सफल व्यवसायी था। उसका फैशन ब्रांड देश भर में नाम कमा रहा था। शानदार ऑफिस, लग्जरी कारें और एक आलीशान बंगला, सपनों की जिंदगी जी रहा था वो और उसका परिवार। घर में सब खुश थे। बस एक बात थी जो सुमित्रा देवी को सालों से खल रही थी, राजवीर की शादी। अब बहुत हो गया बेटा, कब तक टालते रहोगे? तुम्हारी उम्र निकल रही है, माँ ने एक सुबह नाश्ते के वक्त कहा। माँ, अभी काम बहुत है। राजवीर ने हमेशा की तरह टालने की कोशिश की, लेकिन इस बार माँ ने जिद पकड़ ली। कभी तो अपने लिए भी जीना सीखो। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ बिजनेस नहीं है। राजवीर ने माँ की आंखों में जो ममता और चिंता देखी, उससे मना न कर सका। ठीक है माँ, आप जिस लड़की को ठीक समझें उससे मिल लेता हूं। ऑफिस पहुंचते ही राजवीर खिड़की के पास खड़ा होकर सोच में डूब गया। अतीत की तस्वीरें सामने आने लगीं। वो दिन याद आ गए जब वो कॉलेज में पढ़ता था। तब उसकी जेबें खाली होती थीं, लेकिन दिल उम्मीदों से भरा हुआ था। उसकी क्लास में एक लड़की थी, संजना। खूबसूरत, आत्मविश्वासी और सबसे अलग। राजवीर उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। एक दिन कॉलेज की कैंटीन के बाहर राजवीर ने कांपते हाथों से गुलाब का एक छोटा सा गुलदस्ता संजना को दिया। वो मुस्कुराया। तुम्हारे लिए। संजना ने गुलाब लिए, देखा और फिर हंसी। फ्लावर्स? सो मिडिल क्लास। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो महंगा लगे, लाइक समथिंग आई कैन शो ऑफ। राजवीर ने बोला, अगली बार मैं बेहतर उपहार पाऊंगा। एक दिन राजवीर ने क्लास बंक कर दी। जेब में उधार लिए पैसे थे। दोनों एक महंगे कैफे में बैठे थे। तुम क्या लोगे? संजना ने पूछा। राजवीर बोला, मैं तो हमेशा की तरह अदरक वाली चाय। संजना ठाका मार के हंसी। टी? दैट्स फॉर अनकूल पुअर पीपल। ट्राई अ कैरमल मोखा इंस्टेड। राजवीर मुस्कुराया था। हाँ, वैसे भी अब चाय का जमाना गया। वो धीरे धीरे अपने आप को संजना के रंग में ढाल रहा था, ये सोचे बिना कि उसका अपना अस्तित्व कहीं खोता जा रहा है। राजवीर एक बुक स्टोर में पार्ट टाइम काम करने लगा। रात को दोस्तों से नोट्स लेता, दिन में नौकरी करता और शाम को संजना को महंगे गिफ्ट्स दिलवाता। दोस्तों ने समझाने की कोशिश की, तू पागल है क्या? वो तुझसे नहीं तेरे पैसों से प्यार करती है। राजवीर बोला, पैसे ही तो नहीं है मेरे पास। अगर उससे ही उसका साथ मिल जाए तो ले आऊंगा कहीं से भी। और फिर हिम्मत कर उसने संजना से अपने दिल की बात कह दी। कॉलेज का आखिरी दिन था। राजवीर के हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट था, सस्ते से पर्स में बंधा हुआ चॉकलेट और एक पुरानी किताब जिसमें उसने अपने जज्बात छुपा कर रखे थे। वो संजना के पास गया, हल्के कांपते स्वर में कहा, मैं जानता हूं मेरे पास अभी कुछ नहीं है, पर दिल सच्चा है और तुम्हारा साथ चाहिए। संजना ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन दिल से जिंदगी नहीं चलती राज। मैं ऐसा भविष्य चाहती हूं जो सुरक्षित हो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे वो चाहिए जो भविष्य को सुरक्षित रखे, और तुम्हारे साथ वो नहीं दिखता। राजवीर वहीं खड़ा रह गया, हाथों में किताब और आंखों में नमी। वो बात राजवीर के दिल पर गहरा जख्म छोड़ गई। कॉलेज खत्म हुआ और साथ ही राजवीर का आत्मविश्वास भी बिखर गया। वो घर के एक कोने में गुमसुम बैठा करता, कमरे की खिड़की से बाहर देखता जहां जिंदगी चलती रहती थी, पर उसके भीतर सब ठहर गया था। रातों को नींद नहीं आती थी। वो देर तक बस पुराने मैसेजेस पढ़ता, तस्वीरें देखता और फिर तकिए में चेहरा छुपाकर रो लेता।
कई बार खाने की प्लेट वैसे ही रह जाती। आरती और सावित्री देवी समझ नहीं पाती थीं कि उनके बेटे को क्या हुआ है। बेटा हफ्तों तक कमरे में बंद रहा, खाना नहीं खाता था, बस एक ही नाम बड़बड़ाता था, संजना। तब एक दिन राजवीर के दोस्तों से पूरी कहानी जानकर सावित्री देवी खुद संजना से मिलने गई थी। उन्होंने भारी हुई आंखों के साथ कहा था, बेटा तुम उसे छोड़ना मत, एक मां की गुहार समझो, वो टूट जाएगा। संजना ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा था, प्लीज इस नौटंकी की जरूरत नहीं। मुझे सिर्फ बाहर कॉफी पिलाने के लिए आपके बेटे को पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती थी। मुझे एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना है। जिस चीज पर उंगली रखूं वो दिलाने वाला हस्बैंड चाहिए मुझे। महंगी शॉपिंग, छुट्टियां, आलीशान घर, गाड़ियां, ये सब चाहिए मुझे, जो आपका बेटा खुद को बेचकर भी नहीं दे पाएगा। और आप चाहते हैं मैं आपके गरीब बेटे से शादी कर लूं? थैंक्स बट नो थैंक्स। उस शाम जब बारिश हो रही थी, सावित्री देवी राजवीर के कमरे में आई। उसने तकिया अपने चेहरे पर रखा हुआ था, लेकिन आंसू रुक नहीं रहे थे। मां ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, राज, एक लड़की के जाने से अगर तू खुद को खो देगा तो क्या वो वाकई तेरे लायक थी? राजवीर ने कहा, मैं हार गया मां, मैं किसी लायक नहीं हूं। सावित्री देवी ने सख्ती से कहा, नहीं बेटा, तू बहुत काबिल है, पर जब तक तू खुद पर विश्वास नहीं करेगा दुनिया भी तुझे कम आंकेगी। उसे खोया है तो अब खुद को पाले। दुनिया में तू क्या बन सकता है ये दिखा दे। उस एक बातचीत ने राजवीर की रूह को झकझोर दिया था। राजवीर ने अगली सुबह उठकर सबसे पहले बालकनी में खड़े होकर सूरज को देखा। उसने खुद से वादा किया, अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। वो काम की तलाश में निकल पड़ा। कभी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में काम करता, कभी देर रात तक कैफे में बर्तन धोता, कभी दोस्तों से 500 रुपए उधार लेकर काम चलाता। हाथ छिल गए पर हिम्मत नहीं टूटी। सावित्री देवी हर दिन उसे एक कप चाय के साथ कहती, तेरी मेहनत एक दिन रंग लाएगी बेटा। कई महीनों बाद राजवीर को अपने छोटे स्टार्टअप के लिए पहला बड़ा ऑर्डर मिला। उस रात उसने मां और आरती को साथ बिठाकर कहा, हमारा बिजनेस अब शुरू हो चुका है। ये सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। सावित्री देवी ने उसका माथा चूम लिया और कहा, अब तू सिर्फ बेटा नहीं, तू मेरा गर्व है। उसने खुद को सिर्फ अपने काम में झोंक दिया। दिन रात मेहनत की। समय बीतता गया, राजवीर का बिजनेस बढ़ता गया। अब उसके पास अपनी कंपनी थी, कर्मचारी थे, आलीशान ऑफिस और एक बड़ी मर्सिडीज गाड़ी। पर सबसे कीमती चीज थी उसकी मां की मुस्कान और उसका खुद पर दोबारा किया गया विश्वास। आज राजवीर सफल, समृद्ध और सम्मानित था। कुछ दिनों बाद मां ने एक लड़की की तस्वीर दिखाई, अनन्या। सुंदर, लेकिन उससे भी ज्यादा शालीन और स्नेहपूर्ण। एक हल्की सी ठंडी दोपहर थी। राजवीर एक बिजनेस मीटिंग से जल्दी निकलकर मां के जोर देने पर उस लड़की से मिलने आ गया था, जिसकी तस्वीर उन्होंने कुछ दिन पहले दिखाई थी। कैफे के एक शांत कोने में अनन्या बैठी थी। हल्के नीले रंग की सूती साड़ी, बालों में छोटा सा गजरा और आंखों में शराफत के साथ आत्मसम्मान। राजवीर जैसे ही पहुंचा, उसने खड़े होकर धीरे से मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। नमस्ते, उसने कहा। नमस्ते, राजवीर ने जवाब दिया, लेकिन उसकी निगाहें उस मुस्कान में अटक गई थीं। कहीं कुछ बहुत सच्चा था उसमें। उनकी बातचीत साधारण थी, किताबें, संगीत, बचपन, पसंदीदा मिठाई, लेकिन हर जवाब में एक स्पष्टता और गरिमा थी। राजवीर को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था उसका एक वाक्य, जिंदगी जितनी सादगी से जी जाए उतनी ही गहराई उसमें मिलती है। मां और बहन को भी अनन्या बहुत पसंद आई। राजवीर ने हां कर दी और दोनों की शादी हो गई। शादी की पहली रात अनन्या थोड़ा संकोच में थी। कमरे में मध्यम रोशनी थी, फूलों की खुशबू हवा में फैली हुई थी। राजवीर कमरे में आया, मुस्कुराया, लेकिन थोड़ा असहज था। थक गई होगी आज, चलो आराम करो। अनन्या कुछ समझ नहीं पाई, पर उसने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। अगली सुबह उसने सबसे पहले सावित्री देवी के पैर छुए और आरती को गले लगाया। सावित्री देवी ने कहा था, बहू नहीं, बेटी बनकर आना। वो वाक्य धीरे धीरे सच होता गया।
अनन्या आरती के साथ रसोई में घंटों गप्पे मारती, उसकी कॉलेज की कहानियां सुनती। सावित्री देवी के साथ हर सुबह चाय पीती, बगीचे की बेलें ठीक करती। उसने घर को सिर्फ सजाया नहीं, धीरे धीरे सहेजा। दिन बीतते गए। अनन्या हर सुबह राजवीर के पसंद का नाश्ता बनाती, उसके कपड़े निकालती। वह हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखती थी। उसके ऑफिस बैग में छोटा सा हैव अ गुड डे नोट भी रखती। रात को जब वो पास बैठने आती, राजवीर लैपटॉप खोल लेता। अनन्या खामोश होकर वापस चली जाती, लेकिन राजवीर उसके साथ सम्मान से पेश आता। सुबह की चाय पूछता, ड्राइवर से मंगाकर किताबें दिलाता। लेकिन वो साथ नहीं था। न तो देर तक बातें, न लंबी सैरें, न बेपरवाह हंसी। बस एक औपचारिक सा रिश्ता, जिसमें भावनाएं दस्तक देती पर दरवाजा बंद पाती। एक शाम, जब सावित्री देवी बगीचे में तुलसी को पानी दे रही थी, अनन्या चुपचाप उनके पास आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मगर आंखें बता रही थीं कि बहुत कुछ कहना है। मम्मी जी, उसने धीमे स्वर में कहा, राजवीर जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो मेरे साथ होते हुए भी कहीं और होते हैं। कभी कभी लगता है मैं इस रिश्ते में अकेली हूं। सावित्री देवी ने उसका हाथ पकड़ा और प्यार से कहा, बेटा, हर रिश्ता पहली बार में फूलों से नहीं भरता। कभी कभी मिट्टी में हाथ डालकर उसे सींचना पड़ता है। तू जो कर रही है वही सच्चा रिश्ता है। राज धीरे धीरे समझेगा, पर तुझे हार नहीं माननी है। उस रात जब राजवीर ऑफिस से लौटा, मां ने बुलाया, बेटा, जरा बात करनी है। राजवीर ने देखा, मां की आंखें नम थी। तू जानता है ना, अनन्या कितनी अच्छी है। भाग्य से मिली है हमें। हर इंसान को वो प्यार नहीं मिलता जिसके वो हकदार है। तुझे मौका मिला है तो उसे जी ले, उसको जान, समझ और अपने दिल में जगह दे। राजवीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी मां को भरोसा दिलाया, मैं कोशिश करूंगा मां। बार राजवीर ने रात में उसे जानने की कोशिश की। उसने अनन्या से उसके शौक, पसंद, नापसंद के बारे में पूछा। और जब उसे पता चला कि अनन्या उसके बारे में सब कुछ पहले से ही जानती है, तो उसे सुखद आश्चर्य हुआ। राजवीर के मन में अभी भी कुछ अधूरा था, लेकिन धीरे धीरे अनन्या की सादगी, उसका अपनापन, वो बातें जो वो बिना कहे कह देती थी, सब कुछ उसके भीतर दस्तक देने लगे थे। एक दिन आरती ने बताया, भैया, आज भाभी का बर्थडे है। राजवीर सीधा अनन्या के पास गया। तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? कोई ब्रांडेड बैग, डायमंड रिंग? अनन्या मुस्कुराई और बोली, एक लॉन्ग ड्राइव, फूल जब फ्लोरिस्ट के पास से गुजरे, और बारिश में किसी छोटी सी टपरी पर गर्मा गर्म चाय। राजवीर हैरान, सीरियसली? तुम्हें चाय चाहिए, वो भी सड़क किनारे? अनन्या हंसी, चाय में जो अपनापन है वो कॉफी में कहाँ? उसने आश्चर्य से कहा कि मैं वे सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा सकता हूं जिनके बारे में तुम सोच सकती हो और तुम ये चाहती हो। मुझे बड़ी चीजें नहीं चाहिए राजवीर, मुझे छोटी छोटी खुशियां चाहिए, और उन खुशियों में आपका साथ चाहिए। राजवीर एक पल के लिए ठहर गया। आंखें कहीं दूर अतीत में चली गईं। वो कहती थी, मुझे पैसे चाहिए, और ये कहती है, मुझे साथ चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो टपरी पर चाय पीने चलते हैं। धीरे धीरे जिंदगी शांत, सुंदर और सजीव हो गई थी। अनन्या के साथ हर दिन नया लगता था। देखते ही देखते शादी को 1 साल गुजर गया। कभी अनन्या रसोई में आरती के साथ मिलकर कोई नई डिश बनाती, कभी मां के साथ मंदिर जाती। सब साथ मिलकर ताश खेलते, फिल्म देखते और रात को छत पर चाय पीते हुए बातें करते, जैसे परिवार में हर दिन त्योहार हो। एक सनी मॉर्निंग थी। पूरा परिवार गार्डन में नाश्ते की टेबल पर इकट्ठा था। आरती ने खुद से कुछ एक्सपेरिमेंट करके मिक्स वेज पराठे बनाए थे। राजवीर ने एक कौर मुंह में डालते ही आंखें बड़ी कर लीं। ये क्या था? पराठा था या रॉकेट? सब हंस पड़े। आरती ने चुटकी ली, तो अब लंच में यही पराठा मिलेगा? राजवीर ने झट से कहा, नहीं नहीं, माता, बहन और बहू की किचन में आज मेरा हाथ चलेगा। हम दोपहर का खाना पकाएंगे। आरती हंसते हुए बोली, भैया, पिछली बार आपने नमक की जगह शक्कर डाली थी।
राजवीर ने अनन्या की तरफ घूरते हुए बोला, इस बार शक्कर नहीं, प्यार डालूंगा। अनन्या शर्मा गई और सब हंस पड़े। मां मुस्कुराते हुए बोली, भगवान मेरे परिवार को यूं ही हंसते खिलखिलाते रखे, मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे। तभी एक नौकर सफेद लिफाफा लेकर आया। साहब, ये आया है। राजवीर ने लिफाफा खोला। कॉलेज रियूनियन का निमंत्रण था। वो थोड़ी देर उसे देखता रहा। मुस्कान चेहरे से गायब हो गई थी। मन ही मन सोचा, क्या संजना आएगी? उसने पूरे 1 साल में पहली बार संजना के बारे में सोचा। राजवीर उस दिन सलीके से तैयार हुआ। महंगे सिलवाए डिजाइनर कपड़े, बाल जेल के साथ खूबसूरती से स्टाइल किए हुए और हाथ में राड़ों की घड़ी। अनन्या ने उसे देखती ही रह गई। उसने राजवीर को चढ़ाते हुए पूछा, कोई क्रश भी आने वाली है क्या? राजीव थोड़ा असहज हुआ। उसके चेहरे के भाव पढ़कर अनन्या बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, जल्दी जाओ वरना लेट हो जाओगे। जैसे ही उसने यूनिवर्सिटी हॉल में कदम रखा, सबकी नजर उस पर थम गई। वो लग ही इतना शानदार रहा था। गेट टुगेदर में सब पुराने चेहरे थे, लेकिन उसकी नजर बार बार उस शख्स को ढूंढ रही थी जिसके लिए कभी उसका दिल धड़कता था। उसकी निगाहें कोने में खड़ी संजना पर जा टिकी। वो पीच रंग की सिल्क साड़ी में थी, बाल खुले, हल्का सा मेकअप और माथे पर एक छोटा सा बिंदी। वक्त जैसे थम गया। इतने सालों बाद भी इतनी ही खूबसूरत लगती है। राजवीर के दिल में एक लहर सी उठी। उसकी आंखों में संजना की वो आखिरी बात गूंज गई, मुझे सुरक्षित भविष्य चाहिए। संजना ने भी उसे देखा। वो राजवीर है क्या? उसने हल्के स्वर में अपनी दोस्त प्रीति से पूछा। प्रीति मुस्कुराकर बोली, अरे हां, वही है। तू पहचान भी नहीं पाएगी, अब तो करोड़पति बन गया है। क्या? संजना का चेहरा चौंक गया। हाँ, उसकी खुद की फैशन कंपनी है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स और सब कुछ। और वो बंगला, ओह माय गॉड, जैसे कोई फिल्मी सेट हो। कितना बदल गया है? संजना ने बुदबुदाते हुए कहा। और सुन, उसकी बीवी बहुत सुंदर और संस्कारी है। किस्मत वाला है राजवीर। कुछ समय बाद संजना खुद आगे बढ़कर उससे मिली। कैसे हो राजवीर? उसने धीरे से कहा। अच्छा हूं, तुम्हें देखकर पुराने दिन याद आ गए। राजवीर के हाव भाव देखकर संजना का आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ गया। उसने राजवीर का हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कुराकर बोली, राजवीर, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने मुझसे जो कुछ वादा किया था वो सब पा लिया। तुम अब एक सफल आदमी हो। राजवीर का दिल मुंह तक आ गया। जैसे तैसे उसने जवाब दिया, थैंक यू, अच्छा लगा तुम्हें देखकर। उसने थोड़े झिझकते हुए पूछा, और तुम, फैमिली? संजना थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, नहीं मिली वो जिंदगी जो चाहती थी। कोई ऐसा नहीं मिला जो सच में प्यार करता हो। एक छोटी सी मुस्कान के साथ बोली, एक बार मिला था, लेकिन उसे खो दिया। राजवीर की आंखें नम हो गईं। पूरी शाम पार्टी में राजवीर आकर्षण का केंद्र रहा। सबको उसी से बात करनी थी, उसकी सफलता की कहानी सुननी थी। राजवीर ने भी उत्साहपूर्वक सबको मनोरंजन किया, टिप्स दी और बातों बातों में उसने सब पुराने दोस्तों को अपने घर डिनर पर बुला लिया। वो घर लौटा, पर संजना के ख्यालों से बाहर नहीं निकल पाया। उस रात देर से मोबाइल पर एक मैसेज आया, एक अनजान नंबर से। क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं भी डिनर पर आऊं? भाग एक समाप्त। आज के लिए बस इतना ही। कृपया शनिवार रात्रि 9 बजे भाग 2 के लिए तैयार रहें। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए।